एक समय की बात है, राजा अपने दरबार में बैठा था और वह बहुत ही परेशान था। वो अपने मंत्री के पास गया और कहा कि तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब बताने होंगे। यदि तुम सफल हो जाओगे तो मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी, और यदि तुम मेरे 3 सवालों के जवाब 30 दिन के भीतर ना दे पाए तो मेरे सिपाही तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे। अब मंत्री बहुत ही परेशान हो गया। राजा ने कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो तुम। मंत्री ने अपनी डायरी उठाई और जेब से पेन निकाली और उनके सवालों को लिखना शुरू किया। राजा ने कहा, पहला सवाल मेरा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? राजा का दूसरा सवाल था, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? मंत्री ने उनके दूसरे सवाल को लिखा और राजा ने तब तक तीसरा प्रश्न भी पूछ लिया, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजा ने तीनों सवाल समाप्त करके कहा, कल सूर्योदय के साथ तुम्हारा समय शुरू होगा। मंत्री ने अपने 3 सवालों वाला कागज लेकर दरबार से रवाना हुए और सभी संतों, महात्माओं, साधु फकीरों के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछने लगा, मगर किसी के भी जवाबों से वह मंत्री संतुष्ट नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन गुजरते हुए जा रहे थे और मंत्री के चेहरे पर उदासता छाई जा रही थी और वो बहुत ही परेशान थे। दिन रात उन 3 सवालों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में रहते थे। अंत में शर्त का जब एक दिन शेष रहा, मंत्री हार चुका था तथा वह जानता था कि कल दरबार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, और सोचता वह एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां एक छोटी सी कुटिया में एक साधु अपनी मौज में बैठा हुआ था और उसका कुत्ता एक दूध के प्याले में रखा दूध बड़े ही चाव से जीभ से जोर जोर से चाट रहा था। मंत्री ने झोपड़ी के अंदर झांका तो देखा कि साधु अपनी मौज में बैठकर सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। जब साधु की नजर मंत्री की फटी हालत पर पड़ी तो मंत्री से कहा कि महाशय, आप सही जगह पे पहुंच गए हैं और मैं आपके तीनों सवालों के जवाब भी दे सकता हूं। मंत्री हैरान होकर पूछने लगा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं आपसे 3 ही सवाल पूछूंगा? साधु महाराज जी केवल मुस्कुरा दिए। मंत्री और ज्यादा हैरान हो गया और पूछा, क्या तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे सकते हो? साधु ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आपके 2 सवाल के जवाब मैं ऐसे ही बता दूंगा, मगर तीसरे सवाल के जवाब में आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब मंत्री ने सोचा कि यदि राजा के सवालों के जवाब ना दिए तो राजा मेरे सिर को धड़ से अलग करा देगा, और इसलिए उसके बिना कुछ सोचे समझे साधु की शर्त मान ली। साधु ने कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब है मौत। पहला जो तुमने सवाल किया उसका जवाब है, इंसान के जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई मौत है, और ये मौत अटल है। ये अमीर, गरीब, राजा, फकीर किसी को नहीं देखती। ये जब आनी है तब आकर ही रहेगी। मौत हमेशा निश्चित है। अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है जिंदगी। जिंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। इंसान जिंदगी में झूठ, फरेब और बुरे कर्म करके इसके धोखे में आ जाता है। अब तीसरे प्रश्न के लिए मंत्री ने साधु के वायदे के मुताबिक शर्त पूछी तो साधु ने मंत्री से कहा, तुम्हें मेरे कुत्ते के बर्तन का जूठा दूध पीना होगा। मंत्री असमंजस में पड़ गया, सोचकर ही चित्त घृणा से भर गया और कुत्ते के बर्तन का जूठा दूध पीने से इनकार कर दिया। मगर फिर राजा द्वारा रखी शर्त के अनुसार सिर धड़ से अलग करने का सोचकर बिना कुछ सोचे समझे कुत्ते के बर्तन का जूठा दूध बिना रुके एक ही सांस में पी गया। साधु ने जवाब दिया कि यही तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब है, जरूरत। जरूरत इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी है। जरूरत इंसान को ना चाहते हुए भी वह काम कराती है जो इंसान कभी नहीं करना चाहता है। जैसे कि तुम भी अपनी मौत से बचने के लिए और तीसरे सवाल के जवाब जानने के लिए एक कुत्ते के प्याले का जूठा दूध पी लिया। जरूरत इंसान से सब कुछ करा देती है। मगर अब मंत्री बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसके तीनों सवालों के जवाब उसे मिल गए थे। मंत्री ने साधु को धन्यवाद किया और वह महल की ओर रवाना हो गए। राजा मंत्री के तीनों उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ और सत्य के अनुसार उसे आधा राज दे दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।